घटा छाई है, तेरे करम से बुद्धि की दौलत पाई है। कोई नहीं पराया, सारे भाई भाई है, और मिलजुल कर रहने में ही हम सबकी भलाई है। छोड़ दो अपना पराया, ए जी भीम वालों, दिल से दिल मिलाने ये जय भीम जयंती आई है। कि आइए कुछ काम विशेष करते हैं, रोशन ये गांव गली मोहल्ला और राष्ट्र करते हैं। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को याद करते हुए आज के इस कार्यक्रम की हम शुरुआत करते हैं। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हमारे देश की शान है, हर देशवासी के हृदय में विराजमान है। देश और समाज के लिए आपने किए कई बड़े काम हैं और हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर दुनिया में सबसे महान है। Today we celebrate his birthday anniversary. Let us remember not just his words but the values he lived by: equality, liberty and fraternity. Now I am going to start my Hindi poem whose name is नमन है उस महापुरुष को। नमन है उस महापुरुष को जो न रुका न थमा, अंधकार में चल पड़ा लेकर ज्ञान की ज्वाला। शिक्षा को जिसने अपना शस्त्र बनाया, अधिकारों के लिए जिसने जीवन लगाया, संविधान का जिसने रूप जचा, हर पीढ़ी को सम्मान से जीना सिखाया। ऐसे बाबा साहेब को शत शत नमन, उनके दिखाए मार्ग पर चले हर क्षण। बाबा साहब का जीवन हम सभी के लिए एक प्रेरणा है। उन्होंने हमें सिखाया है कि सच्चा संघर्ष वही है जो समाज के लिए भला हो। Let us promise ourselves today that we'll carry forward his legacy by learning more, thinking freely, and treating everyone with equality and respect. Dr. Ambedkar dreams of an India where no one is left behind, and it's our duty to make that dream a reality. Thank you all for listening to my words. Jai Hind, Jai Bhim. थैंक यू बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी सुंदर स्पीच और बड़ी सुंदर कविता के साथ में आपने हमारी यहाँ प्रस्तुति दी इस कार्यक्रम में, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी कड़ी में हमारे ये हम सबके लिए बहुत बड़ी गौरव की बात है। और बाबा साहब एक ऐसी हैसियत थे, ऐसे व्यक्तित्व के धनी थे कि जिन्होंने हमारे भारत को संविधान के रूप में, संविधान के शिल्पकार वो बने और एक ऐसा संविधान की उन्होंने रचना की कि जो संविधान आज तक पूरे भारत को एकता और विविधता में बांधे हुए है, और ऐसा संविधान जिसके कारण आप हम सब आज एक ऐसी स्थिति में यहाँ मौजूद हैं। हम सबका शैक्षणिक चाहे उन्नति हुई हो, चाहे आर्थिक रूप से उन्नति हुई हो, चाहे समानता का अधिकार हमें मिला हो, अपनी बात को रखने का अधिकार मिला हो, और वो सबका सब बाबा साहब के जीवन का, अपनी त्याग तपस्या संघर्ष का प्रतिफल है, जो आप हम सब आज इस प्रतिफल को एक तरीके से उपयोग कर रहे हैं। मैं किसी समाज की तरक्की इस बात से देखता हूँ कि वहाँ की महिलाओं ने कितनी तरक्की की है। बाबा साहब सिर्फ दलित महिलाओं की ही बात नहीं करते, वो संपूर्ण महिला वर्ग की बात करते हैं और कहते हैं तुम्हारे पैरों में जूते भले ही ना हो, तुम्हारे पैरों में जूते भले ही ना हो, पर तुम्हारे हाथों में किताब जरूर होनी चाहिए। संविधान की किताब हर बच्चे को पहले दीजिए, बहुत जरूरी है। आपका पूरा पूर्वज और आने वाली पीढ़ियां समझ जाएगी। मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूंगी। समग्र समाज समिति के श्रीमान आर्य साहब, लक्ष्मीचंद जी जलुत्रिया जी, मुकेश जी और तमाम पदाधिकारी लगातार, अटल साहब जो यहाँ की नींव रखने में सबसे अहम कड़ी निभा करके गए हैं, वो अथक प्रयास के ही परिणाम है। बाबा साहब ही उनकी प्रेरणा बने हैं। इसलिए ये जो खसरा जमीन आज जहाँ पे हम ये मना रहे, कितनी युद्ध और लड़ाई के बाद आप सबको मालूम है हम यहाँ पे मना रहे हैं। बाबा साहब सामने है, सरकारें आती है और चली जाती है, आज तक बाबा साहब की मूर्ति का अनावरण क्यों नहीं हो पा रहा?
आप सब गहन मंथन कीजिए, किसी राजनेताओं की क्या जरूरत है अगर वो पार्टीशन और मतभेद करते हैं। जिस संविधान निर्माता के माध्यम से वो जनप्रतिनिधि बने हैं, हम अधिकारी कर्मचारी बने हैं, पाठशालाओं में हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, नारियां आज कुर्सियों पे बैठ करके आगे बढ़ रही है, उस संविधान निर्माता की एक मूर्ति के अनावरण के लिए इतनी प्रतिबद्ध। कानून बाबा साहब ने बनाया और क्या उसी कानून के माध्यम से हम लोगों को रोका और टोका जा रहा है? मानव को मानव भी नहीं समझा जा रहा। आज यहाँ पे डिप्टी सीएम साहब आएंगे, यहाँ की जनता है आप, माई बाप है आप। एक चुनौती भरा और एक सुझाव विनम्र निवेदन में करना चाहूंगी कि आज ही डिप्टी सीएम साहब इसका अनावरण क्यों नहीं करके जाए? वो कौन सी ताकत है जो उनको रोकती है और रौंदती है? डिप्टी सीएम साहब से मेरा भी निवेदन है, यहाँ के समस्त नागरिकों की ओर से भी निवेदन है, वो आज इस मूर्ति का अनावरण करके जाए। सरकारें खुद अपने लेवल पे इसका जो भी केस है वो लड़े, जीते या हारे, इससे किसी को कोई मतलब नहीं है। अच्छा बुद्धिमान सब लोग यहाँ पे वंदन करते हैं और ज्ञान लेते हैं। श्रीमान आर्य साहब, ये आपके समय की बहुत बड़ी सौगात होगी कि आज डिप्टी सीएम साहब से इसका अनावरण करवा लिया जाए। कोई भी पीछे ना रहे, मैं भी आपके साथ हूँ। जो सजा मिलेगी मुझे भी मिलेगी, यहाँ के सभी लोगों को मिलेगी अगर डिप्टी सीएम साहब इसका अनावरण नहीं करके जाते हैं। सामिया जी, मैं आपको भी आमंत्रित करता हूं। आपने भी 11,000 रुपए का सहयोग प्रदान किया है। विभाग में आप प्रोजेक्ट डायरेक्टर के पद पर हैं और आपका समाज के लिए अभूतपूर्व योगदान रहा है। मैं अनुरोध करता हूं कि आप भी समिति की ओर से सम्मान ग्रहण कर समिति को अनुग्रहित करें। श्री डॉक्टर आरजी अटल साहब, श्री डॉक्टर सर बड़े साहब, तो आपने मुझे आश्वस्त किया है सभी संचालन आप सभी का सहयोग रहेगा और मैं भी आपके लिए हाजिर रहूंगा। मैं सभी आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, सुना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। एक बार बाबा साहब का बोलेंगे, वो उधर से लाल शेड में बोला था, उसमें आवाज नहीं आई। वो जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा, दोनों की तरफ आवाज कमाई। जब तक सूरज चांद रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।